नमस्कार मित्रों। आप सबको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में समाधि लेकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। और कितने लोग ये जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने ही अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण का वध कर दिया था। शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आइए मैं आज आपको इसी के ऊपर जो उस समय घटना घटित हुई उसके बारे में बताता हूँ। श्री रामचंद्र जी बहुत वर्षों तक राज्य करते रहे। मृत्युलोक में आने की वजह से जो आया है उसको जाना है, ये अटल सत्य है। इसी के अनुरूप उनका अंत समय नजदीक आ रहा था, तो यमराज जी उनसे मिलने के लिए अयोध्या में पधारे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से एकांत में मिलने की इच्छा जाहिर की और कहा कि हे प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी और आपके द्वारा की जा रही वार्तालाप को कोई भी न सुने। रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा ही होगा। अगर कोई हमारे और आपके बीच में वार्तालाप सुनने की कोशिश करेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। ऐसा कहके रामचंद्र जी अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण को पहरेदारी पर लगाकर श्री यमराज जी के साथ कक्ष में चले गए और वार्तालाप में लिप्त हो गए। इधर लक्ष्मण जी दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे। तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र से मिलने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, अभी रामचंद्र जी से मिलना संभव न हो पाएगा, अतः आपकी जो भी जिज्ञासा है वो आप मुझसे कह डालिए। मैं अपने पूर्ण प्रयत्न से आपका जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। इतना सुनकर दुर्वासा ऋषि, क्योंकि ऋषियों में सबसे ज्यादा क्रोधित व्यक्ति थे और हमेशा क्रोधपूर्ण बात करते थे, उन्होंने कहा, लक्ष्मण, अगर तुमने मेरी आज्ञा का तुरंत ही पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी प्रजा सहित शाप दे दूंगा। जब लक्ष्मण जी ने ये सुना कि प्रजा को भी शाप दे देंगे तो लक्ष्मण जी विचलित हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे मर जाने से प्रजा में अगर सुख शांति रहे तो इससे बढ़िया कोई भी कार्य नहीं है। अतः उन्होंने मन ही मन निश्चय किया और वो सीधे श्री राम और यमराज जी के बीच में वार्तालाप हो रही थी जिस कक्ष में, उस कक्ष में प्रविष्ट हो गए। राम ने लक्ष्मण को देखा तो वो क्रोधित हुए। उन्होंने, लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया? मैंने मना किया था, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो लक्ष्मण ने पूरी कहानी कह सुनाई कि दुर्वासा ऋषि दरवाजे पर खड़े हैं और वो प्रजा सहित मुझे शाप देने का बात कह रहे हैं। उनकी इस बात से मुझे ऐसा लगा कि जो निर्दोष प्रजा है उस पर बिना बात ही संकट आ जाएगा, अतः मैं अपनी प्राणों की चिंता न करते हुए आपके बीच आगे खड़ा हुआ हूं। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी बाहर आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार किया और चिंतित होते हुए उन्होंने अपने गुरु को बुलाया और कहा कि मैंने वचन दिया था यमराज को कि जो भी हमारे और आपके वार्तालाप के बीच में खलल डालेगा या सुनने की कोशिश करेगा या आएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। अतः गुरुदेव, वचन के अनुरूप मुझे लक्ष्मण का वध करना पड़ेगा, अतः आप मुझे मार्गदर्शन दें। गुरु ने शास्त्रोचित बात कही कि हे राम, आप अपने किसी प्रियजन को अगर त्याग देते हैं तो वो भी वध के समान होगा, अतः आप लक्ष्मण का परित्याग करके भी उसको वध का दंड दे सकते हैं। ऐसा सुनकर श्री राम जी ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और बोले कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। ये बात सुनकर लक्ष्मण विफल हो गए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। बोले, हे प्रभु, मैं आपसे परित्याग की आशा नहीं करता हूँ, मैं तो आपके हाथों मर जाऊं ये बढ़िया है, आप मेरा वध कर दीजिए। लेकिन भ्रात प्रेम में श्री रामचंद्र जी ने उनका वध नहीं किया और उन्हें परित्याग करके वहां से निकल जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी दुखी हृदय से आए और अयोध्या के
बाहर बह रही सरयू नदी में उन्होंने समाधि ले ली। जब लक्ष्मण की समाधि के समाचार श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे तो श्री रामचंद्र जी भी दौड़ते हुए आए और उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और जल समाधि ले ली और दोनों भाई बैकुंठ को चले गए। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी का वध किया था, जो कथा के अनुसार मैंने आपको सुना दिया है। आगे अन्य विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय सिया राम। नमस्कार।